वेलकम टू मैजिकल मनी। दोस्तों, हम आपको आज सिखाने वाले हैं एक कैंडलस्टिक पैटर्न। टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न रहते हैं, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, उसका नाम है हैमर कैंडल। अभी हैमर कैंडल के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले कैंडल्स क्या रहते हैं और उसका जो स्टडी किया जाता है वो कैसे किया जाता है वो हम यहाँ पे पहले जानेंगे। ठीक है, तो कैंडल्स में हम आपको पहले दिखाने वाले हैं वो कैंडल से हैमर कैंडल। हैमर कैंडल का हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। हैमर कैंडल क्या होता है, कैसे होता है, उसका चार्ट रीडिंग में कैसे यूज किया जाता है, वो हम आपको सब यहाँ पे बताने वाले हैं। लेकिन एक बात याद रखो कि हैमर कैंडल ही इंपॉर्टेंट कैंडल है। अभी देखो बॉडी ऑफ द कैंडल। अभी इसको कैंडल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो कैंडल्स रहता है, अपना जो मोमबत्ती रहती है उसके जैसे ही कैंडल्स दिखते हैं, इसके लिए इनको कैंडल कहा जाता है। अभी इस कैंडल में ये देखो, ये जो ऊपर जो पार्ट रहता है, ऊपर और नीचे, उसको वीक बोला जाता है, वीक। और इसके बीच में ये जो बॉडी रहती है उसको बॉडी ऑफ द कैंडल कहा जाता है। दिखाया गया है कि देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल है और एक रेड कैंडल है। तो एक ग्रीन और रेड का मतलब हम यहाँ पे पहले जानेंगे। ग्रीन कैंडल इसका मतलब है पॉजिटिव कैंडल और रेड कैंडल है इसका मतलब निगेटिव कैंडल। तो कैसे ये कैंडल यहाँ पे बताया जाता है ये आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे ओपन हुआ है, इसका मतलब प्राइस यहाँ से ओपन हुआ है और यहाँ पे प्राइस क्लोज हुआ है। इसका मतलब यहाँ से प्राइस नीचे से स्टार्ट होके बढ़ के यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे क्लोज हो गया। इसका मतलब प्राइस यहाँ पे बढ़ गया है, घटा नहीं है, देखो बढ़ गया है। तो यहाँ पे प्राइस अगर यहाँ से ओपन होके ऊपर आने के बाद क्लोज हो गया, मतलब प्राइस बढ़ा है, इसके लिए इसको ग्रीन कलर दिया गया है। और जो सेकंड कैंडल है, ये जो सेकंड कैंडल है, इसमें देखो, इसमें ओपन ऊपर हुआ है और क्लोज नीचे हुआ है। मतलब ओपन यहाँ पे होने के बाद प्राइस धीरे 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 नीचे आने के बाद यहाँ पे आने के बाद क्लोज हो गया। इसका मतलब प्राइस नीचे आके बंद हो गया। नीचे आके बंद हो गया, इसका मतलब यही हो रहा है कि प्राइस निगेटिव क्लोज हो गया। इसके लिए इसको रेड कैंडल का कलर दिया गया है। अभी आप समझ गए कि ग्रीन कैंडल किसको बोला जाता है और रेड कैंडल किसको बोला जाता है। तो देखो यहाँ पे हाई और यहाँ पे भी हाई दिया गया है और यहाँ पे भी लो दिया गया है, यहाँ पे भी लो दिया गया है। इसका मतलब हाई और लो ये दोनों पोजीशन दोनों कैंडल में सेम रहेगा, खाली ओपन और क्लोज, ओपन और क्लोज ये खाली दो कैंडल में ये चेंज होगा। जो ग्रीन हो या रेड हो, ये पोजीशन चेंज होने वाला है और हाई लो का पोजीशन वही रहने वाला है। लो मतलब उस कैंडल, उस शेयर्स ने कितना लो मारा नीचे और बाद में हाई कितना ऊपर गया, ये यहाँ पे दिखाया गया है। इसको बोलते हैं वीक ऑफ द कैंडल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमें कैंडल कैसे रीड किया जाता है वो हमें पता चला है। तो हम इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात करने वाले हैं अभी हैमर कैंडल के बारे में। हैमर कैंडल, अभी देखो यहाँ पे हमें एक ग्रीन कैंडल दिखाई दे रहा है, एक रेड कैंडल दिखाई दे रहा है। ओके, तो ग्रीन का मतलब ये पॉजिटिव कैंडल रहेगा, रेड का मतलब ये निगेटिव कैंडल रहेगा। लेकिन एक याद रखो, अगर हैमर कैंडल रहेगा तो उसमें ग्रीन रहे या रेड रहे, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये काम उसी तरीके से करेगा जैसे कि ग्रीन करेगा, वैसे ही रेड भी करने वाला है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने दिखाया है कि ओपन यहाँ का नीचे है और क्लोज ऊपर है, और रेड में ओपन ऊपर है, क्लोज नीचे है। लेकिन दोनों का पोजीशन सेम ही है, ये ग्रीन है और ये रेड है, लेकिन काम करेगा सेम तरीके से। अभी हैमर कैंडल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हैमर कैंडल मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे अभी बराबर देखो कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। अभी देखो यहाँ पे प्राइस ओपन हो गया और यहाँ पे प्राइस ओपन होने के बाद यहाँ से प्राइस थोड़ा थोड़ा करके करके नीचे 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 आने के बाद यहाँ पे लो मारा।
लो मारने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए और बायर्स से उन्होंने ये प्राइस को यहाँ से ऊपर 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 लेके जाने के बाद यहाँ पे हाई मारा और हाई मारने के बाद यहाँ पे उसने इसको क्लोज दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस इतना नीचे गया था, नीचे जाने के बाद भी उसको यहाँ से ऊपर लेके आए। इसका मतलब क्या है कि इसमें कुछ तो पॉजिटिव है कि बायर्स यहाँ पे एक्टिव हो गए एज कंपेयर सेलर। मतलब यहाँ पे जीता कौन, यहाँ पे जीतने वाला है बायर, क्योंकि बायर ने प्राइस ऊपर लेके आए और यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, सेम यहाँ पे रेड कैंडल पे भी वही हुआ है। देखो ओपन ऊपर हुआ था, बाद में क्या हुआ, ओपन होने के बाद यहाँ पे प्राइस सेलर ने नीचे लेके आए। सेलर प्राइस नीचे लेने के बाद भी यहाँ पे लो मारा, लेकिन यहाँ पे प्राइस टिका नहीं, वापस बायर एक्टिव हो गए और बायर्स एक्टिव होने के बाद सेम प्राइस यहाँ से ऊपर लेके आए। आप देख सकते हो कि प्राइस यहाँ पे ऊपर आया है और ऊपर आने के बाद यहाँ पे प्राइस क्लोज हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको अभी समझ में आ गया कि हैमर कैंडल का इंपॉर्टेंट क्या है। हैमर का मतलब यही है कि हैमर हमारे लिए पॉजिटिव कैंडल है। इसका मतलब इसमें बायर एक्टिव हो गए हैं। इसका मतलब हम यहाँ पे अभी अपना बाय ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके पहले और एक बात सुनो। हैमर ये जो कैंडल है, अभी आप बोल रहे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि समझो ये जो कैंडल है इसका एक टाइम फ्रेम रहता है। जैसे कि हम चार्ट जब ओपन करते हैं तो चार्ट ओपन करने के बाद इसका टाइम फ्रेम 5 मिनट हो, 15 मिनट हो, 30 मिनट हो, 1 घंटा हो, वैसे उसका हर एक टाइम का एक कैंडल होता है। अभी हम जो टाइम फ्रेम डालेंगे उसमें जो कैंडल स्टिक पैटर्न हमें दिखेगा वो हमें देखना है। अभी ये 5 मिनट का भी रह सकता है, या 15 मिनट का भी रह सकता है, या 30 मिनट का भी रह सकता है, या 1 घंटे का भी रह सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये हमें हैमर ढूंढना है। ठीक है, तो ट्रेडिंग के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम यूज किया जाता है, वो अपने ऊपर डिपेंड है। उसके उसका भी एक रूल्स और रेगुलेशन है, लेकिन इसका बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि हम खाली यहाँ पे आपको हैमर का नॉलेज देने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अभी ये यहाँ पे मैंने दो हैमर कैंडल दिखाया है और रेड में भी मैंने दो हैमर कैंडल दिखाया है। तो उसमें फर्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको छोटा सा वीक आया है। ये वीक आने के बाद नीचे आके प्राइस यहाँ पे क्लोज हो गया है और यहाँ पे वो जो वीक आया उसको हमने हाई नाम दिया है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इधर कहाँ पे भी वीक नहीं आया है। मतलब क्या हुआ, जहां पे प्राइस ने हाई मारा वहां पे ही प्राइस ने क्लोज दे दिया। इसके लिए इसको वीक नहीं आया, इसके लिए इसका जो क्लोज है वही इसका हाई है। सेम रेड कैंडल में भी आप देख सकते हो, रेड कैंडल में भी देखो ओपन यहाँ पे हुआ था, क्लोज यहाँ पे हुआ है, लेकिन इसके बीच में इसने ऊपर हाई भी मारा था। लेकिन उसके ही बाजू के कैंडल में आप अगर देखेंगे तो क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे कि यहाँ पे जहां पे ओपन हुआ है वहां पे ही उसने हाई मारा है, यहाँ पे वीक नहीं आया है। लेकिन इसको भी हम हैमर बोलेंगे और यहाँ पे भी अगर वीक आया है तो उसको भी हम हैमर ही बोलेंगे। लेकिन अगर ये वीक यहाँ पे बहुत ही बड़ा रहेगा और यहाँ पे यहाँ तक अगर वीक रहता तो हम इसको हैमर नहीं बोला करते थे, उसको हम बोला करते थे एक दूसरा कैंडल जिसका नाम है अलग है, लेकिन उसका हम यहाँ पे अभी बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पे खाली बात करने वाले हैं हैमर कैंडल की और स्टेप बाय स्टेप इसका हम यूज देखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मैंने आज तक जो एक्सपीरियंस लिया है, इतना साल का जो शेयर मार्केट में एक्सपीरियंस लिया है, उसमें मुझे एक ही बात पता चली है कि हैमर इज नंबर वन कैंडल। हैमर ही इम्पोर्टेंट कैंडल रहती है। आप खाली हैमर देख के ही ट्रेड करेंगे तो भी आप बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर और इन्वेस्टर भी बन सकते हो। इसके लिए आप हैमर कैंडल
के ऊपर ध्यान रखो और उसका ही मैं वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ। अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी ये आपको सामने जो दिख रहे हैं वो हैमर ही है, लेकिन इसका कैंडलस्टिक्स पैटर्न में एक अलग अलग नाम दिया गया है, लेकिन यहाँ पे अब उन नाम के बारे में हम बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें खाली इम्पोर्टेंट यही देखना है कि ये हैमर के तरह ही दिख रहे हैं। इसके लिए हम इसका हैमर के जैसा ही यूज करने वाले हैं, नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, काम इम्पोर्टेंट है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस मेन यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो बॉडी था, कैंडल का बॉडी है, यहाँ पे खाली वहां पे बड़ा था, यहाँ पे हमें यहाँ कैंडल स्टिक का बॉडी छोटा दिख रहा है, और इस कैंडल में और भी छोटा हो रहा है देखो, और इस कैंडल में तो पूरा ब्लैक ही हो गया, ठीक है। तो हम खाली बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि हैमर जैसे ही दिखने वाले कैंडल यही है, और यही हैमर जैसा ही वर्क करेंगे, लेकिन इनको टेक्निकल एनालिसिस में कैंडलस्टिक पैटर्न में डोजी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन इनका भी यूज हो रहा है हैमर जैसा ही, क्योंकि यहाँ पे भी वही दिख रहा है कि प्राइस यहाँ से नीचे आया था, लेकिन यहाँ पे बायर एक्टिव हो गए और बायर ने ये प्राइस यहाँ से ऊपर लेके गए और यहाँ पे प्राइस का क्लोजिंग दे दिया, और प्राइस का क्लोजिंग देने के बाद हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे बायर एक्टिव हो गए, इसका मतलब हमें भी इसमें बाय ही ढूंढना है, ठीक है। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये हैमर डायरेक्ट दिखने के बाद हमें बाय नहीं करना है। सबसे मेन बात क्या होती है कि हैमर हमें कहाँ पे भी चार्ट में दिख सकता है, लेकिन उसका प्लेस इंपॉर्टेंट है, वो कहाँ पे हैमर बनने वाला है, उसी जगह पे हमें कहाँ पे एंट्री लेना है, वो प्लेस इसमें इंपॉर्टेंट है। तो हम अब उस प्लेस के बारे में बात करेंगे जहाँ पे हमें बाय करना है। अभी देखो, यहाँ से समझो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि चार्ट यहाँ से चालू हो रहा है और यहाँ पे शेयर का प्राइस नीचे नीचे आ रहा है, तो समझो यहाँ पे प्राइस नीचे आने के बाद यहाँ पे अगर हैमर बना तो ही हमें बाय करना है। इसके बीच में अगर हैमर बन रहा है, इधर हैमर बन रहा है, इधर हैमर बन रहा है, तो हमें तुरंत बाय नहीं करना है। परफेक्ट सपोर्ट पे प्राइस नीचे आने के बाद जहाँ पे किधर हैमर बन रहा है वहां पे ही हमें बाय करना है, तो ही वो ट्रेड परफेक्ट एक्टिव हो सकता है। समझो यहाँ पे, समझो ऊपर ऊपर मार्केट गया है और यहाँ पे हैमर बन रहा है, यहाँ पे हैमर बन रहा है, तो हम एक सोच सकते हैं कि ये मार्केट पॉजिटिव जाने वाला है, शेयर्स पॉजिटिव जा सकता है, लेकिन हमें बाय नहीं करना है क्योंकि टॉप पे हैमर बन रहा है। कभी भी याद रखो, टॉप पे हैमर बन रहा है तो वो बाय नहीं करना है। खाली आप प्राइस होल्ड कर सकते हो अगर आपने लिया है, लेकिन टॉप पे हमें बाय नहीं करना है। हमें बाय तभी सक्सेस होगा, तभी ज्यादा सक्सेस मिलेगा जब हम सस्ता बाय करेंगे। अभी आप याद रखो, अब हम मार्केट में जाते हैं, कौन सा भी चीज खरीदते हैं, तो हम क्या करते हैं कि कौन सी भी चीज हमें महंगी लगी तो हम बाय नहीं करते, वो चीज सस्ती मिली तो ही बाय करेंगे। तो यहाँ पे भी हम वही ढूंढेंगे। आपका ज्यादा से ज्यादा ट्रेड सक्सेस होना है और आपको सक्सेसफुल ट्रेडर और इन्वेस्टर बनना है तो चीजें सस्ती ही खरीदनी है, महंगी चीजें होगी तो बाय नहीं करना है। कभी भी मार्केट का, शेयर मार्केट का ये फंडा कभी भी याद रखो, सस्ता चीज है, अगर कौन से भी अच्छा कंपनी का प्राइस अगर सस्ते में आ गया तो ही बाय करना है, ठीक है। महंगा रहेगा तो आपको बाय नहीं करना है। तो यहाँ पे भी इससे मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे अगर हैमर बन रहा है तो हम बाय करेंगे, और यहाँ पे हैमर बन रहा है तो नहीं बाय करेंगे। सेम देखो यहाँ पे, समझो सेम प्राइस ऐसा नीचे आ रहा है, और नीचे आने के बाद इधर कहाँ पे अगर हैमर बन रहा है, ऐसा हैमर अगर यहाँ पे बनता है तो हम यहाँ पे बाय का सोचेंगे, ठीक है। तो आपको मैं अभी दिखाता हूँ हैमर कैंडल कैसे दिखती है हमें कैंडल स्टिक पैटर्न में। अभी ये हमारा चार्ट है, यहाँ पे देखो 15 मिनट का चार्ट हमने लगाया है, इसको आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं, 5 मिनट का कर सकते हैं, 10 मिनट का कर सकते हैं, और जिस टाइम फ्रेम पे आपको हैमर दिख रहा है वहां पे आप बाय का सोच सकते हैं। अभी आपको हैमर कैंडल कैसे दिख रहा है चार्ट में वो हम आपको बताएंगे। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये देखो, ये जो कैंडल है ये हैमर कैंडल है,
थोड़ा उसका बॉडी बढ़ गया है, लेकिन देखो इसका वीक भी बढ़ा है नीचे से, और ये हैमर कैंडल जैसा ही लग रहा है। तो हैमर कैंडल है, तो ये हमें क्या सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए हैं और यहाँ पे प्राइस ऊपर जा सकता है। और उसके बाद में देखो प्राइस कितना ऊपर गया, यहाँ से प्राइस ऊपर ही जाते गया है देखो। और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे भी एक छोटा हैमर ही बना था। लेकिन अब हमें यही रूल्स फॉलो करना है कि नीचे ही बाय करना है जब प्राइस सस्ता रहे, नहीं तो ऊपर बाय नहीं करना है। लेकिन इसने इंडिकेशन क्या दिया कि प्राइस और ऊपर जा सकता है, क्योंकि बायर्स अभी भी एक्टिव है। ठीक है, तो ऐसे रहेगा अपना हैमर कैंडल जो चार्ट में दिखेगा। देखो यहाँ पे एक हैमर कैंडल हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो, ये देखो, ये एक हैमर कैंडल है। ठीक है, तो देखो ये एक हैमर कैंडल है, इसका बॉडी है नीचे बहुत बड़ा वीक है, इसने प्राइस ऊपर लेके आए, तो यही एक हैमर कैंडल हो सकता है। और उसके बाद में ये प्राइस मूवमेंट इसके नीचे गया नहीं, और उसके बाद में ये ऊपर जाना चालू हो गया। ऐसे ही हमें डाउन ट्रेंड में हैमर ढूंढना है। डाउन ट्रेंड में इसको बोलते हैं नीचे आने वाला प्राइस, और यहाँ पे हम अच्छा सा हैमर ढूंढेंगे और उससे ट्रेड लेने वाले हैं। अगर आप अच्छा हैमर ढूंढते हैं और उससे भी आपको अच्छा ट्रेड मिल सकता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये देखो, ये आप देख रहे हो, एक हैमर कैंडल यहाँ पे बना। हैमर कैंडल होने के बाद यहाँ से प्राइस का मूवमेंट ऊपर आते गया। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे आपको हैमर कैंडल ढूंढने हैं। अगर हैमर का कलर अगर रेड रहेगा और ग्रीन रहेगा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ग्रीन रहेगा तो और भी पॉजिटिव हम उसको बोल सकते हैं। अब इंडसइंड बैंक में यहाँ पे देखेंगे तो देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक देखो हैमर दिख रहा है, देखो रेड कलर का हैमर है, और ये भी एक हैमर बोला जा सकता है। उसके बाजू में भी एक कैंडल है, उसको भी हैमर ही बोलेंगे। और उसके बाद में ये प्राइस यहाँ से ऊपर गया है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हमें हैमर कैंडल चार्ट में ढूंढने हैं और उसको देख के हमें ट्रेड लेने हैं। अभी देखो ये एक, देखो ये एक भी हैमर कैंडल जैसा ही था, देखो आप देख सकते हो। ये देखो इसको ही हम हैमर बोलेंगे। ये रेड कैंडल है, फिर भी ये हैमर ही है। उसके बाद में ही प्राइस देखो यहाँ से यहाँ तक आ गया, क्योंकि इस हैमर ने हमें बता दिया कि प्राइस में अभी बायर्स एक्टिव हुए और उसके लिए प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हैमर कैंडल का ऐसे ही यूज हो सकता है, क्योंकि कैंडलस्टिक एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल हैमर ही है। मैं अभी भी आपको वही बोलता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल हैमर ही है, और आपको हैमर ही ढूंढना है। अगर आप खाली हैमर देख के ही काम करेंगे तो अभी आप अच्छे तरीके से प्रॉफिटेबल रह सकते हो। इस जेएसडब्ल्यू स्टील के चार्ट में आ गए, यहाँ पे भी देखो प्राइस अच्छा खासा यहाँ से नीचे आ गया, यहाँ से प्राइस नीचे आ गया, और यहाँ पे भी देखो ये एक रेड हैमर बना है, देखो यहाँ पे। उसके बाद में ये भी एक हैमर ही बना है, देखो इसके ऊपर वीक है, इसके ऊपर वीक नहीं है, और यहाँ पे भी देखो एक ग्रीन हैमर ही बना है। इसका मतलब यहाँ पे कंफर्म हो चुका था कि बायर्स यहाँ पे एक्टिव हो गए हैं, तो हमें इसमें बाय के लिए एंट्री लेना है। मतलब प्राइस सस्ता भी हो गया, और हम यहाँ पे अच्छा बाइंग के लिए भी सोच सकते हो, और यहाँ पे हमें एक प्रॉफिट मिल सकता है। ऐसे आपको हैमर ढूंढने हैं, उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, और उससे आप ट्रेड ले सकते हो, और थोड़ा बहुत स्टडी करने के बाद उसमें आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। दोस्तों ऐसे ही आप एक हैमर कैंडल देख के प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन सकते हो। और आज से मैं एक बैंक निफ्टी के वीडियो डालने वाला हूँ, जिसमें कल कुछ होने वाला है, क्या हो सकता है उसका मैं नॉलेज अगले ही दिन देने वाला हूँ। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दोस्तों इस